ओके, मैं लाइव हूँ, थंबनेल मैं बाद में चेंज करूंगी। So, before we start the session, I want to say thank you to my mentor इंदू एंड मितेश खत्री बिकॉज ऑफ उन लोगों की वजह से मुझे ये होप अपना मिला है अपनी लाइफ में। एंड टुडे now I am a good person, so I say very very thank you to them. So hello and welcome to day 3 of our healing workshop. So अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लाइफ में जो 4 एरिया होते हैं तुम क्यों है सेशन में तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लाइफ में 4 एरिया होते हैं, हम उस एरिया को हील करेंगे। हम लोग की लाइफ में 4 एरिया होते हैं, HRCM. If you want to write, you can write it on paper. There are 4 areas in our life. HRCM. So HRCM क्या होता है? HRCM, H मतलब हेल्थ, R मतलब रिलेशनशिप, C मतलब करियर एंड M मतलब मनी। सबसे पहले हेल्थ क्यों आता है? सबसे पहले हेल्थ इसलिए आता है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप ना अपने रिलेशनशिप पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, ना अपने करियर पे, और पैसे तो आपके चले ही जाने हैं अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेंगे तो। सो दैट्स व्हाई हेल्थ इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप हेल्थ में कुछ इशू फेस कर रहे हो तो वो आपके मतलब वो अदर एरिया को अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको कोई हेल्थ में इशू है, इशू तो ठीक है, उसके वजह से आपको कोई मेंटल कोई नेगेटिव इमोशन भी फील हो रहा होगा। जैसे मैं क्या बोलूंगी, एंजाइटी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से आपको कोई एंजाइटी हो रही है, और अगर आप उस एंजाइटी को अपने हेल्थ एरिया में ठीक नहीं करोगे तो वो आपके रिलेशनशिप, करियर, मनी, उसके थ्रू भी आना एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रिलेशनशिप में कुछ होगा, आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में आपको उसमें एंजाइटी हो रही है, करियर में कुछ होगा आपको थोड़ी थोड़ी बातों में उसमें एंजाइटी हो रही है, मनी एरिया में कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें थोड़ी थोड़ी बातों में उसमें आपको एंजाइटी हो रही है। सो नेगेटिव इमोशन सिर्फ आपके एक एरिया को इफेक्ट नहीं करता, ये चारों HRCM को इफेक्ट करता है। सो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताती हूँ। जैसे अगर आपको मतलब जैसे इफ यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, तो आपका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो वो मूव ऑन जो आपके अंदर में फीलिंग है ना, आप बार बार खुद को बोल रहे हो नहीं 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 मुझसे नहीं होगा मूव ऑन। ऐसे में क्या होगा, आप करियर में भी आप मूव नहीं कर पाओगे। आप अपने जो आपका जो गोल है आप उसके तरफ एक्शन ले ही नहीं पाओगे। आपको लाइफ में कुछ पैसे कमाने हैं, आप उसके तरफ भी एक्शन नहीं ले पाओगे। और जो है अंदर में जो नेगेटिव इमोशन, नहीं मुझसे नहीं होगा मूव ऑन, वो अदर एरिया में भी वो जा रहा है। दैट्स हाउ इट्स वर्क, दैट्स वाई वी हम लोग एक एरिया को हील नहीं करते, हम लोग चारों एरिया को हील करते हैं। सो और कभी कभी ऐसा होता है, ये जो भी हम लोग नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, ये हम लोग के बॉडी में डिजीज क्रिएट कर देते हैं। लाइक डिजीज लाइक PCOD, और कोई भी हमेशा बॉडी ड्रेन रहता है, हमेशा लो ऑफ एनर्जी रहता है, वो भी इसी इसी नेगेटिव इमोशन के कारण होता है। आप जितने भी कुछ कर लो, जितने भी मेडिसिन ले लो, अगर आप उस नेगेटिव इमोशन को आप हील नहीं करोगे ना, दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। सो व्हाट इज बेटर, अगर क्या बेटर है कि मतलब अपने उस नेगेटिव इमोशन को हील करके लाइफ में आगे मूव ऑन करना, या फिर उस नेगेटिव इमोशन को पकड़ के रखना और अपने बॉडी में डिजीज क्रिएट करना, कौन सा बेटर है? लेट मी नो इन द चैट विंडो, टाइप कर सकती हो, क्योंकि मुझे ऑडियो नहीं आएगा एक्चुअल में। मैंने इसमें
ईयरफोन नहीं लगाया है, माइक में मेरा ईयरफोन लगता है, उसमें मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है। नीचे में चैट होगा, उसको स्क्रॉल करोगी ना, उसमें आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टेल मी, इन योर हेल्थ एरिया व्हाट आर द इशू यू आर गोइंग ऑन। चैट विंडो में बताना, मुझे सुनाई नहीं देगा। लिखो, उसमें चैट विंडो में लिखो। चैट विंडो नहीं आ रहा है? अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं दूसरे डिवाइस से ये करती हूँ। जस्ट ए मोमेंट। क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, चैट लोडिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, चैट लोडिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 1 मिनट रुको। मैं दूसरे डिवाइस से करती हूँ, देखती हूँ उसमें मुझे सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। अब कोई कुछ बोलो तो, कोई कुछ बोलो तो। ये मुंह से बोलना, मुझे चेक करना है इसमें ऑडियो। क्या बोल रही हो? हाँ, अब मुझे इसमें सुनाई दे रहा हाय। है। हाय। हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, तुम्हारा डबल साउंड आ रहा है। मेरा डबल साउंड आ रहा है। हम्म। अच्छा, तो इसमें क्या करूं? ओ, मैंने असल में दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया, सो मुझे आवाज आई तुम लोग की, उसमें मैं म्यूट कर देती हूँ। अब सिंगल आवाज है। हाँ, अब आ रहा सिंगल। हाँ, अब ठीक है। सुनो ना, वीडियो सो नहीं ऑन करेंगे, हमको बहुत हंसी आ रहा, प्लीज। सुनो ना, तुम ना यूट्यूब लाइव है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So tell me, in your health area, what problem you both are facing? Let me know in the chat window. चैट विंडो में बताओ, या फिर मुझे मियो, या फिर मुझे माइक ऑन करके बताओ, मुझे सुनाई दे रहा है अभी। In your health area, what are you facing? What problem are you facing?
PCOS. ओके, पीसीओएस, ठीक है। और ठीक है, ये जो पीसीओएस है, इसके कारण मुझे एक दो कोई नेगेटिव इमोशन बताओ जो तुम फील कर रही हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन है। स्टकनेस, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर। लेट मी नो इन द चैट विंडो। माइक में बोलूं? हाँ हाँ भाई, बोलो बोलो। सैडनेस फील होता है दिन भर, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा अच्छा सावित्री, यू कैन ऑल्सो योर टाइप योर हेल्थ इशू इन चैट विंडो, बिकॉज इसमें क्या होगा ना, हम लोग दो हेल्थ इश्यूज को हम लेके चल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। और ठीक है, ठीक है, तो फिर ये जो तुम्हारा पीसीओएस है, ये कितना टाइम से चल रहा है? पिछले साल, 1 साल से 1.5 साल होने को है। एक डेढ़, अच्छा डेढ़, चलो 2 साल लेके चलते हैं, क्योंकि इसको उसको आने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा ना। फिर और तो फिर एक काम करो, मुझे इसका इंटेंसिटी बताओ। ये जो तुम इमोशन फील कर रही हो अपने बॉडी में, सैडनेस, इसके लिए तुम एक काम करो, दोनों आप लोग सब, या फिर द पर्सन हु इज वाचिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्टेप विथ मी। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने बॉडी को स्कैन करो। तुम्हें बॉडी में एक ऐसा पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट होगा जो दूसरे पार्ट से अलग फील होगा, कुछ वार्मनेस, कुछ कोल्डनेस, या फिर कुछ भी अजीब दूसरे बॉडी पार्ट से अलग फील होगा। चेक इट। मिला कोई ऐसा बॉडी पार्ट? और मुझे इंटेंसिटी बताओ, उसकी इंटेंसिटी क्या है? 1 to 10, 1 इज लोअर, 10 इज हायर। Let me know in the chat window. You can just unmute yourself. Come on, come on. I'm waiting, guys. Let me know. सावित्री, आर यू देयर, और या फिर तुम ज्वाइन करके भाग गई हो? ओके ओके, सो तुम्हें मतलब ये मतलब कुछ नेगेटिव इमोशन नहीं है क्या हेल्थ में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आता जाता, दैट्स आता जाता है मतलब दैट इज स्टिल देयर, दैट इज स्टिल देयर। सो व्हाट इज दिस इमोशन, नेगेटिव इमोशन? ओके,
सो पिंकी, तुमने चेक किया अपना इंटेंसिटी 1 to 10? कितना? नहीं हो रहा हमसे। नहीं हो रहा है। एक काम करो, अपने आप को अनम्यूट रखो, म्यूट मत करो, मेरे साथ करो अभी। अनम्यूट करो। ओके, अब अभी आंखें बंद करो अपनी। टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड and now let it out. Again, take a deep breath, hold and now let it out. Again, take a deep breath, hold and let it out. अभी क्या करो, अभी आंखें बंद ही रखो, अपने बॉडी को हेड टू टो स्कैन करो, जैसे हम लोग माइंड से करते हैं ना। अपने फोरहेड को चेक करो, अपने फेस को चेक करो, अपने चेस्ट को चेक करो, अपने शोल्डर को चेक करो, अपने हाथों को चेक करो, योर स्टमक, योर बैक, योर थाई, योर हिप, योर फुट। बॉडी में कोई ऐसा पार्ट जरूर होगा जो बाद बाकी बॉडी पार्ट से अलग फील हो रहा होगा। मिला? ओके, तो मुझे बताओ ये इसका अलग फील हो रहा इंटेंसिटी क्या मतलब? है? हाँ, अलग फील बोलो हो बोलो। रहा है मतलब पेन या फिर क्या? कुछ भी, मतलब जो बाकी बॉडी पार्ट से अलग फील हो, जैसे तुम अपने एक हाथ को लेगी तो फिर इसमें देखना, मतलब जस्ट एग्जांपल, ऐसा फील नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा फीलिंग अलग होगा। दोनों हाथ है तुम्हारे, ये दोनों कोल्डनेस फील हो रहा होगा, और कहीं पे इधर में शोल्डर में या फिर कभी तुम्हारे पेट में या तुम्हारे स्टमक में एक गुड़गुड़ी टाइप, एक मतलब टेंशन टाइप फील हो रहा होगा। सबके लिए अलग अलग होता है। और अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो फिर तुम, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, वी कैन स्टिल डू इट। मुझे बस इंटेंसिटी बताओ, तुम्हारा जो सैडनेस है वो 1 to 2 तुम कितना, 1 to 10 तुम कितना फील करते हो? 1 is lower, 10 is higher। बोलो। हम्म, कभी-कभी फील होता है, हर टाइम नहीं फील होता है। ओके, क्या मैं हाँ क्या वही बोलूँ? तो, फिर 1 to 10 कितना होता है? मतलब वो 1 से 10 के बीच में नंबर हम चुन सकते हैं कोई? हाँ हाँ हाँ, ये तो कोई भी नंबर नंबर तुम चूज कर सकती हो। 5? ओके चलो 5। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हीलिंग। लेट मी शेयर ऑडियो विथ यू। मिनट, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी मीटिंग में अपने ऑडियो नहीं शेयर कर सकती हूँ? जस्ट मोमेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक बार ये करके ज्वाइन करती हूँ।
क्या हो रहा है? हेलो हेलो, ये क्या? ओहो, अच्छा ठीक है, ठीक 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 बुझाइने, ठीक 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 एटा गाइन भेजाए। अरे उसमें पता नहीं, उसमें होस्ट मैंने 2 डिवाइस से जॉइन किया था ना, तो फिर वो मेरा दूसरे डिवाइस से होस्ट हो गया था, मेरा इस डिवाइस से उसमें हट गया था, तो उस वजह से सबका लॉग आउट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे पीसीओडी में, और तुम्हारा इंटेंसिटी था 5 और तुम फील कर रही थी सैडनेस। सो लेट मी जस्ट शेयर माय ऑडियो। मेरा ऑडियो क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट विंडो। यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि अब मुझे वॉइस नहीं आएगी किसी की। मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है। क्लियर? ओके ओके। सो नाउ बिफोर यू स्टार्ट द हीलिंग, देर आर फ्यू रूल्स। अपनी आंखें थ्रू आउट जितने भी टाइम प्रैक्टिस चलेगी, थ्रू आउट प्रैक्टिस बंद रखनी है। कीप योर हैंड्स ऑन योर हार्ट, और इफ यू फील लाइक क्राइंग,
लेट इट आउट, अपने आप को रोकना नहीं है। और जो भी मैं बोलूंगी रिपीट आफ्टर मी, और अंदर में नहीं बोलना है। हो सकता है तो विस्पर करो, वो चलेगा, लेकिन अंदर में नहीं बोलना है। या तो से इट लाउड, या तो लाउडली बोलो, या फिर जस्ट विस्पर इट, अंदर अंदर नहीं बोलना है। सो दैट्स आर द रूल। And for the person who will watch this video on YouTube, this also goes same to you. सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, practice it with me. So let me share my video again. So all clear? सबको rules clear है? Now let us share my video. Okay. My audio, my music, both are clear. Okay. So my video is going off. अभी सिर्फ मेरी ऑडियो आएगी. Keep your hands on your heart and now repeat after me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath and let it out. Now repeat after me. I take 100% responsibility for my PCOS. I take 100% responsibility for my PCOS because it's not happening to me. I have created it. I take 100% responsibility of my PCOS and all the sadness, all the worry I am feeling because of it. I am sorry for whatever I have done which has attracted this PCOS in my body. I am sorry for not giving enough nutrition to my body which has attracted this PCOS in my body. I am sorry for letting this sadness taking over me and letting it create disease like PCOS in my body. I am sorry for hating myself for being a woman and hating my periods. I am sorry for not respecting myself as a woman. Dear PCOS, please forgive me for hating you when in reality I am the one who have attracted you. Please forgive me for not taking enough care of my body. Please forgive me for taking my body for granted. Please forgive me for taking my good health for granted. Please forgive me for not loving myself as a woman. Please forgive me for all the negative emotion that I am feeling in my body. Please forgive me, sadness, for not allowing you to let go from my body. Please forgive me for hating myself for being a woman and hating my periods. Please forgive me for not respecting myself as a woman. Dear PCOS, thank you for allowing me to heal you. Thank you for giving me this opportunity to heal you. Thank you for making me realize how much I love myself for being a woman. Thank you for allowing me to reconnect with my feminine energy.
Thank you for making me realize how blessed I'm to be a woman. Thank you for making me realize how important it is to get periods every month on time. Thank you, PCOS, for making me realize that my periods keeps my reproductive organ healthy. Dear PCOS, I love you. I love you because I am the one who have attracted you. I love you for not allowing you to heal. I love you. I love you for making me realize how blessed I am to be a woman. I love you for making me realize how periods keeps my reproductive organ healthy. Dear PCOS, I love you because you have made me realize how beautiful I am as a woman. Dear PCOS, now take your time and heal. Take your time, no matter how much time it takes. I allow you now to heal. So, dear PCOS, I love you. Even when you take 2 months to heal, or even when you take 4 years to heal. Dear PCOS, I love you because I am the one who attracted you. So, dear PCOS, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now rub both your hands and put all that energy to your face and slowly open your eyes. So, how are you feeling now? Let me know in the chat window. Relax, okay. So, पिंकी तुम्हारा इंटेंसिटी कम हुआ? लेट मी नो इन द चैट विंडो. मुझे ऑडियो नहीं आएगी. Yes, okay. I think your chat is now open now. Okay, that's good. You see, मतलब something you heals inside you. Your chat, तुम्हारा chat भी also clear हो गया. वो जो loading हो रहा था ना, वो भी also clear हो गया. See, this how healing works. आप एक part को heal करोगे, दूसरे part में भी कुछ ना कुछ heal हो जाएगा. Yes. So, कैसा लगा healing? पिंकी, ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. इजी है ना? Okay. So we are done with one part. So let's do another part. ये हो गया हेल्थ का. Let's take relationship now. So in your relationship area, what issue you are facing? It can be issue with your mother. It can be issue with your father. It can be issue with your siblings. It can be issue with your boyfriend, girlfriend, your mother-in-law, your friends, anyone. डोंट टेल मी द मतलब किसके साथ चल रहा है, मतलब जस्ट टेल मी द इशू. क्या इशू है उसके साथ? कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. और इफ यू डोंट वांट टू, आई नो रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ वेरी सीक्रेट थिंग. इफ यू डोंट वांट टू शेयर, यू कैन कीप इट विथ योरसेल्फ. जस्ट टेल मी द मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप में मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण आप कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होगे. व्हाट इज दैट नेगेटिव इमोशन?
anger, frustration, stuck, worry, not enough. What is that negative emotion? Let me know in the chat window. Okay. So you don't feel respected enough. So what is the matlab, it's kind of you feel insulted. You feel disrespected. Am I right? Say yes or no in the chat window. Yes. Okay. So tell me what is the intensity of it. इसका intensity क्या है 1 to 10. 1 is lower, 10 is higher. Five. Okay. So let's start the healing for this one. So same rules again. Keep your hands on your heart. Close your eyes. And जो भी मैं बोल रही हूँ repeat after me. And if you feel like crying, let it out. Because that crying that you're feeling, वो मतलब अंदर में कुछ melt हो रहा है, वो आ रहा है बाहर. Okay? So let me share the audio. My audio and my voice both are clear. Say yes or no in the chat window or give me a thumbs up. Clear. Okay. So my video is going off. So now. Okay. Music is so loud. Just give me a moment. आर यू श्योर म्यूजिक इज वेरी लाउड? क्योंकि मेरा में बहुत कम है म्यूजिक. इट्स ऑन 3. तुम अपने क्या बोलते हैं साउंड को थोड़ा कम कर सकती हो? Okay. So let's try again. So my music and my audio both is clear. Say yes or no in the chat window. Or give me a thumbs up. Yes. Okay. So keep your hands on your heart and repeat after me. My video is going off. And now repeat after me. And say, I take 100% responsibility for whatever I am feeling in my relationship. I take 100% responsibility for this feeling of disrespected by others. Because it's not happening to me. I have created it. I take 100% responsibility for this feeling of disrespected because it's not their creation, it's my creation. I take 100% responsibility of it now. I'm sorry for whatever I have done or whatever they have done, because of which I am feeling so disrespected. I'm sorry for letting other people decide
should I be respected or not? When in reality, I am the one who is not respecting myself. I am sorry for letting other control this beautiful feeling of respected when I am the one who can change it. I am the one who should respect myself first. I am sorry for not loving myself enough to feel respected in myself and blaming it on others. Please forgive me for not loving myself enough to feel respected enough within me. Please forgive me for letting other people handle this beautiful feeling of respected when in reality I am the one who is not respecting myself. Please forgive me for not respecting others, which is reflecting in their behavior, their nature, which is making me feel disrespected. Please forgive me, universe, for being so frustrated, for being so angerful, that why people doesn't respect me, when in reality, I am the one who is not respecting myself. I am the one who is not respecting others. Dear universe, thank you for making me realize that I should love myself first. Thank you, universe, for making me realize that I should respect myself first. Thank you, universe, for giving me this ability to respect others and respect me. Thank you, universe, for whatever negativity I have created within me and around me, which is making me feel disrespected. Thank you, universe, for allowing me to let go of this feeling of disrespectful. Thank you, universe, for giving me this permission to respect myself first. Thank you, universe, for always being there for me, even when nobody respected me, because I know even when no one respects me, dear universe, you respect me the most. Dear universe, I love you. I love you for always respecting me. I love you, universe, for making me realize how much I respect myself. I love you, universe, for giving me this ability to respect others even if they don't respect me. I love you, universe, for giving me this ability to respect others even if they disrespect me, they hurt me. I love you, universe, for allowing me to heal this feeling of disrespectful. I love you, universe, for loving me this much that I can feel, I can generate respect from inside me. Thank you, universe, and I love you, universe, for giving me this ability now to respect myself so much that it doesn't matter who respect me or not. So dear universe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now rub both your hands and put all that energy to your face. And slowly open your eyes. And now tell me, how are you feeling in chat window? Or you can just unmute yourself. Oh sorry, my mic is not. I can hear you. Calm. Okay. So the feeling of disrespect, you need to feel, अपने आप में पहले फील करना पड़ेगा रिस्पेक्टेड. पहले खुद को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. Only then other people will respect you.
सो टेल मी हाउ, अभी तक जितना भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, हाउ इट इज, कैसा लग रहा है? वी हैव डन विथ हेल्थ, वी हैव डन विथ रिलेशनशिप, हाउ आर यू फीलिंग? लेट मी नो इन द chat window. Okay, so we are done with two part. Let's start with other part. Are you guys still there with me, or you need some time to let this feeling settle down? Okay, okay, okay. So let's just settle it down for a few moments. So ये होपनोपनो होता क्या है? वैसे ये होपनोपनो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज होता है आजकल, क्योंकि किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग के अंदर में जितने भी ये नेगेटिव इमोशन होते हैं, इट विल लाइक एज ए डर्ट ले लेते हैं। मतलब आपको कोई पानी में मतलब कोई पानी में नया कोई ग्लास में नया पानी डालना है, फ्रेश पानी डालना है, उसमें पहले से गंदगी भरा पड़ा हुआ, आप जब तक उसको निकालोगे नहीं, अपने फ्रेश पानी कैसे डालोगे उसमें? सो होप नो वर्क्स लाइक दैट। वो जो अपना दूसरा जो गंदा पानी उसको हील करता है, उसको पूरा निकालता है, तब जाके आप उसमें पुराना नया वाटर, फ्रेश वाटर डाल सकते हो। दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। Okay, I think the feeling is settled down. So let's start with career part. So let me know what's the negative emotion, मतलब जो भी आप करियर में इशू फेस कर रहे हो, what is that issue? Let me know in the chat window. करियर में, स्टडीज में, जो भी आप इशू फेस कर रहे हो, यू कैन लेट मी नो. Not enough. Okay, Savitri, you were not feeling not enough in your studies. मतलब क्या हो रहा है स्टडीज में? आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है ज्यादा, ऐसा फील होता है क्या? यस, ओके ओके. And Pinky, if you don't have any career issue, you can still do it. मतलब जो भी मैं अभी करने वाली हूँ, you can still do it. तुम्हें ऐसा लगेगा ये करियर के लिए है, बट अगर ये करियर के लिए नहीं होगा ना, तुम दूसरे पार्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होंगी जो तुमको पता भी नहीं होगी, अनकॉन्शियसली वो पार्ट भी हील हो जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस पार्ट विथ अस. ओके. So Savitri, let me know the intensity of it, 1 to 10. 1 is lower, 10 is higher, as you know. Let me check the music first. Okay. 5.5. Okay, it's 5.5. Let's take it 6. Okay, it's 5.5. कौन 5.5 यहाँ पे लेता है? We are not solving approximation here. Okay. Okay. So let's start the session. I'm sharing my audio. My music and my audio both is clear. Let me know in the chat box or give me a thumbs up. Clear. Okay. So now my video is going off. Keep your hands on your heart and repeat after me. And say, I take 100% responsibility for whatever I am feeling in my studies. I take 100% responsibility for this feeling of not enough, because it's not happening to me. I have created it.
I am attracting it. I take 100% responsibility for this feeling of not enough, because it's not my studies that is making me feel like this. I am the one who is creating this feeling for me. I am sorry for whatever I have done which is making me this feel of not enough. I am sorry for whatever I have not done which is making me this feel of not enough. I am sorry for not believing in myself that yes, I can do this, and this feeling of not enough letting it taking over me. I am sorry for letting others tell me that I am not enough. I am sorry for letting my marks decide that I am not enough. Dear studies, please forgive me for whatever I have done and whatever I have not done which is making me this feel of not enough. Please forgive me, studies, for sometimes being lazy and not studying enough and hang on to this emotion for so long. Please forgive me for scrolling through reels, scrolling through YouTube, scrolling through OTT, and when times come when I realize I have not completed this chapter and that chapter, and allow myself to feel not enough. Please forgive me, dear me, for being so lazy in my other days of life, and when exam comes मैं सोचती मुझे ये भी करना है वो भी करना है, and when I am not able to do it I feel not enough. Please forgive me for letting the marks decide I am not enough. Who says कि जब मैं 100% लाऊंगी only then I am enough. In reality I am enough even if it's 70%, even if it's 60%, even if just 50%, because why the marks have to decide I am enough. Please forgive me for not realizing it sooner that marks have nothing to do, my exam have nothing to do, my studies have nothing to do with this feeling of not enough. Dear me, thank you for making me realize that I am enough, even with 60% marks, even with 50% marks, even with 40% marks. Thank you, universe, for making me realize that I am enough when I decide I am enough. Thank you, universe, for allowing me to heal this negative feeling of not enough. Thank you, universe, for giving me this opportunity to study now and thrive in my studies. Thank you, universe, for making me realize that I'm intelligent enough. Thank you, universe, for making me realize that yes, I can do it because I have done it in my part through all the result I have got, all the exam that I have passed, that can give testimony for me that yes, I am enough. Dear universe, thank you for believing in me that yes, I am enough. Thank you, universe, for now allowing me to love myself even if I score less than 50% in my exam. I love you, universe, for giving me this chance to study more now. I love you, universe, for giving me this chance to thrive in my exam. I love you, universe,
for making me realize that yes, I have enough ability to not only well but the best in my exams. I love you, universe, for giving me this chance to heal the negative emotion of not enough. I love you, universe, for believing in me first, even when I didn't believe in myself. I love you, universe, for always believing in me. And now I believe in myself that I am enough. I am enough. I am enough. So, dear universe and dear me, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now rub both your hands and put all that energy to your face. And now slowly open your eyes. So, how are you feeling? Let me know in the chat box. Are you guys still there with me? Okay, relax. And enough. Okay. Pinky, you are still there? ओके सो मतलब मैंने ना अपना जूम ना अपग्रेड नहीं किया है सो आई स्टिल हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट सो जल्दी जल्दी करते हैं सो बिकॉज आफ्टर 5 मिनट्स क्योंकि 5 मिनट्स में जूम अपने आप हमारा मीटिंग एंड कर देगा सो इन योर मनी एरिया टेल मी व्हाट द नेगेटिव इमोशन यू आर फीलिंग व्हाट इज दिस टू पहले नेगेटिव इमोशन मुझे बताओ व्हाट इज द नेगेटिव इमोशन इन योर मनी एरिया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब यू डोंट फील फाइनेंशियल मतलब आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी चाहिए आप फील नहीं कर पा रहे हो वो आप बोल रहे हो यस ओके 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 एंड इंटेंसिटी इसका कितना है 2 है यस ओके 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 सो I will keep it short because I have only 3.5 minutes left. And let me share my video. Sorry, audio. My music and my audio both is clear. Say yes or no in the chat window. Okay. So my video is off. Now keep your hands on your heart and repeat after me. And say,
I take 100% responsibility for whatever is going on in my money area. I take 100% responsibility for whatever negative is going on in my money area, because it's not happening to me. I have created it. I take 100% responsibility for all the negative emotion that I am feeling in my money area, because it's not happening to me. I have created it. Dear money, I am sorry for feeling so lack when in reality you are fulfilling all my needs. I am sorry, universe. I am sorry, money, for feeling like I am a financial burden when in reality nobody ever said something like that to me. I am sorry, money, for being so desperate about you and not saying thank you to you enough that you are fulfilling all my needs. Dear money, please forgive me for not allowing you to come in my life. Please forgive me, money, for whatever I have done and whatever I am not doing, because of which you are not multiplying in my life. Please forgive me, money, for feeling like I am a financial burden when in reality nobody have ever said something like that to me. Dear money, thank you for coming in my life and fulfilling all my needs. Thank you, money, for giving me this ability to buy clothes and buy food. Thank you, money, for giving me this ability to recharge my internet every month and allowing me to attend this session. Dear money, I love you. Whether you are short or whether you are big in my form, I love you, money, whether you are 10,000 or you are million in my life. I love you, money, in small form or big forms. I love you, money, for putting clothes in my body.